अगर आप लोग क्रिप्टो में नए हैं तो आप लोगों को बहुत बार ऐसा दिखता होगा कि गेनर्स में 100 प्लस का गेन है। आखिर ये कॉइन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसमें एंट्री कैसे लें। कुछ लोग आप जो वीडियो देख रहे हैं, मेरा चैनल ये बहुत ही नया है और या तो आप पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर आप पहले से हैं, तो आपको पता होगा मैं किस तरह से वीडियोस बनाता हूं और कैसे चीज़ों को गाइड करता हूं। तो ऐसे में एक तो आपको हमेशा गेनर्स में दिख जाएंगे ऐसे कॉइन्स जो बिनांस लॉन्च पैड पे सेल होते हैं। बिनांस लॉन्च पैड पे सेल होते हैं मतलब वो पहली बार टोकन्स सेल हुए हैं मार्केट में इनके खुद के प्लेटफॉर्म पे, और जब उसकी ट्रेडिंग शुरू होती है तो वो अपने पब्लिक प्राइस पे जो बहुत सस्ते में बिकता है पब्लिक प्राइस से, उससे 10 टाइम्स या फिर 15-20 और उससे भी ज़्यादा टाइम्स पे ट्रेडिंग शुरू होती है। ऐसे में बहुत हेवी गेन आपको दिखता है। भूल के भी वैसे प्रोजेक्ट में जो उतना गेन दिखा रहा हो हमें एंट्री नहीं लेनी होती है। दूसरा चीज, कोई नया टोकन या नया कॉइन बिनांस पे लिस्ट होने जा रहा है, वो भी जैसे लिस्ट होता है तो काफी ज्यादा पंप दिखता है। उसका जो मिनिमम प्राइस होता है और मैक्सिमम वो सेट होता है और आप उसको ना ही बाई कर पाते हो ना सेल, तो वो भी फेक होता है। ऐसे में जो चीजें मैं बताने वाला हूं, आखिर मैं कैसे पहचानता हूं कि ये कॉइन पंप होने वाला है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप भी हर एक दिन एक एक चीज क्रिप्टो में सीखेंगे और तभी जाके उन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं जो भी बताने वाला हूं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि मुझे टीए बताइए सर, और टीए का मतलब होता है टेक्निकल एनालिसिस। क्रिप्टो में या फिर शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़, और उसके बाद एक एनालिटिकल अप्रोच। आपको एनालिटिक करना होता है। एनालिटिक्स की चीज़ें ये होती हैं कि अगर ऐसा होगा, आपको अपने दिमाग का तर्क शक्ति यूज़ करो कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो इससे क्या हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मीम कॉइन से बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं। बीच में एक ट्रेंड बन गया था कि अगर एलॉन मस्क ने करा ट्वीट तो कॉइन का जो भी मीम कॉइन, स्पेशली डॉज कॉइन का दाम बढ़ जाएगा। तो ये अगर जो मैं बोल रहा हूं अगर ऐसा हुआ का मतलब है, अगर एलॉन मस्क ने जैसे ही ट्वीट किया तो मुझे क्या लपकना है, डॉज कॉइन एक ट्रेंड था, जैसे ही ट्वीट उनका क्या करिए फॉलो करके रखना था और उसमें नोटिफिकेशन ऑन रखना था। जैसे ही ट्वीट आए हमें अपना फंड रेडी रखना था बिनांस पे, वैसे ही डॉज कॉइन बाई कर लेना था। वैसे ही चीजें मैं भी फॉलो करता हूं और मुझे बहुत बार सक्सेस देखने को मिल जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये बात है मार्च 21 की, और मैंने लाइव कॉल में बताया था। कोई तो एनएफटी का प्रोजेक्ट टॉप गेनर में था और मुझसे लाइव कॉल, जो कि मैं लेते रहता हूं और फ्री में आपको हेल्प करते रहता हूं, लाइव कॉल यहाँ टेलीग्राम में। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है क्रिप्टो मार्ट, जिसको मैं अभी अभी दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं बिना स्पेस दिए। आपको क्रिप्टो मार्ट इंडिया टाइप करना है और मिल जाएगा हमारा क्रिप्टो मार्ट टेलीग्राम चैनल। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो मैं आपको जो बताने वाला हूं, जैसे यहां देख सकते हैं आप, मैं तुरंत देखा कि आखिर आपको जाना है बिनांस पे और बिनांस में मार्केट में चले जाइए। सब लोग ऐप ज्यादा यूज करते हैं इसीलिए मैं ऐप में बता रहा हूं। उसके बाद यहाँ राइट साइड में आपको जोन्स दिख रहे हैं, चले जाइए और इसमें देख लीजिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी के टाइम पे एक जोन है। जैसे फैन टोकन है तो इसमें हमें सिर्फ फैन टोकन के जो कॉइन्स टोकन्स है वो मिलेंगे। लॉन्च पूल वो है जिसपे जो भी इनके टोकन्स सेल हुए हैं वो होंगे। तो ऐसे करके है। बीच में मैं बताऊं 21 के पहले तो लॉन्च पूल पे जो भी कॉइन लिस्ट हुए थे वो पंप हो रहे थे और बड़ा आसान था उनको फाइंड आउट करना और उसमें बता देना कि नेक्स्ट कौन सा होगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम में जाए तो पहले आप एक बार प्लीज स्क्रॉल अप करके देखिएगा कि जो मैं बातें कह रहा हूं वो सही है या नहीं। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि यहां मैंने बोला कि लाइव कॉल टोल्ड 2 कॉइन्स ERN एंड देगो दे आर अप। अब देखते जाइए, मैं बोला हूं और उसके बाद से मैं स्क्रीनशॉट भेजते जाता हूं। 16% का गेन है। 16% के बाद मैं फिर दिखा रहा हूं आपको 23% का गेन है। 23 के बाद मैं दिखाऊं 26% का गेन है। उसके बाद 33% का गेन है, बढ़ते जा रहा है, आप देखते जाइए 36%। फिर उसके ऊपर 40% का $7 पे गेन था और मैं यहां पे एग्जिट ले लिया $7 पे 40%। उसके बाद अगला नंबर था देगो का। आप देगो भी यहां चेक कर सकते हैं। मैंने बोला भी नेक्स्ट पंप इज देगो। अब देगो स्टार्ट हुआ 8% पे, 8% के बाद 11% पे, ऐसे करके इसने भी प्रॉफिट दिया। देगो के बाद भी मैंने शायद से कोई तो कॉइन दिया था जो कि यहां दिख जाएगा हमें लिस्ट में। देगो यहां 12% पे अप है क्योंकि मैंने बैक टू बैक 3 प्रोजेक्ट्स दिए थे और वो आपको यहां सामने दिख जाएंगे। देगो यहां पे 15% का अप है। और इसके बाद मैंने थर्ड कॉइन जो दिया हुआ था वो था TVK।
और ये सारे के सारे अगर आप जाएं तो NFT, इसके लिए आपको क्या करना है, बाइनेंस की जोन समझने हैं। आखिर ये टोकन किस जोन का है मुझे देखते ही समझ में आ जाता है। अगर जैसे ये टॉप गेनर जो भी हैं, कि जैसे मुझे ASR दिखा आज, मुझे तुरंत समझ आ गया कि ASR जो है फैन टोकन क्लब है, और बाकी जितने भी फैन टोकन बहुत सारे थे वो बीच में पंप थे, और ये वाले एक सेट है, 2 सेट में ये टोकन्स होते हैं। तो आप ASR देखिए फैन टोकन है, तो मैं जब इसके बाद आप जो भी चेक करोगे, ACM ये भी पंप है, आप चेक कर लो। इसका ATM ये भी चेक करो, ये भी पंप है। आप जो भी कॉइन देखोगे इसमें पंप दिखेंगे आपको, एक जोन वाले। तो हमें एक जोन पकड़ना होता है, हमें जोन समझना होता है कि आखिर ये किस जोन के टोकन्स हैं, और वैसे में मैं श्योर हो जाता हूं। उसके बाद हाँ, मैं बिल्कुल जाके उसका चार्ट देखता हूं कि वो टोकन कितने डंप में है या पंप में है। और जैसे एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, पहले एक दिन का भी मैं ग्राफ देखता हूं यहां पे, या फिर 4 घंटे का भी देखता हूं। इसके बाद मैं डिसीजन लेता हूं कि ये कॉइन मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जोन्स तो मैंने आपको समझा दिया, और यहां एग्जांपल TVK का मैं जो दे रहा था, आप TVK का भी देख लीजिए। नेक्स्ट विल बी TVK। TVK इज साइलेंट फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स, मे गिव गुड रिटर्न, ट्रेड एट योर ओन रिस्क। क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, आपको पता है क्रिप्टो मार्ट में कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसमें लॉस होते हैं, तो आपको सोच समझ के ट्रेडिंग करना होता है। TVK यहाँ 13%, मैंने खुद के भी प्रॉफिट शेयर किए थे जो कि मैंने बाई करा था, उसके बाद ये मेरा सेल हुआ और फिर से मैंने बाई किया, और यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा था बैक, यहाँ एक डंप हुआ और फिर से ये जो पंप हुआ, उसके बाद ये गया है लगभग नाउ टॉप गेनर में चला गया, और टॉप गेनर के बाद यहां TVK आपके सामने 40% का गेन है, और इससे भी ऊपर गया था। तो ये एक तरीका है। अब मैंने रिसेंटली अपने इसी टेलीग्राम में, जो कि मैं फ्री सिग्नल्स दे देता हूं, वहां पे मैंने आपको सुपर दिया था। अब मैं क्यों श्योर हूं, क्योंकि पहले कुछ दिन पहले अगर आप रेयर टोकन देखें, RARE, वो पंप हुआ था। आखिर रेयर यहां पे देख लीजिए पंप हुआ, तो इसके बाद इसके ग्रुप का जो फैमिली का टोकन है उसका नाम है सुपर, और मैंने सुपर भी दिया हुआ है अभी अपने टेलीग्राम में। यहां पे आपको दिखा देता हूं मैं स्क्रीन में, सुपर का मैंने यहां पे रेंज दिया हुआ है। बाई रेंज का मतलब है इसी रेंज में बाई करना है आपको, और ये सेल टारगेट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं एग्जैक्टली यहीं हिट करे, बट इसके आसपास भी हो सकता है। अब मैं श्योर कैसे होता हूं, अगर मैं एक दिन का ग्राफ देखूं यहां पे, या फिर 4 घंटे का देखूं, तो मुझे समझ आता है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा अप है या बहुत ज्यादा डाउन है। मुझे दिख जाता है कि ये काफी डाउन है, और उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ मुझे इसमें एंट्री लेनी चाहिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे H बार भी दिया हुआ था, और मैं ग्राफ दिखा देता हूं आपको क्यों मैं श्योर हूं। अगर आप देखें तो यहाँ पे सीधे अप पोजीशन रिवर्सल बन रहा है, और ऐसे में मुझे लगता है H बार भी पंप हो सकता है, और मैंने दिया हुआ है। तो यही सारी चीजें जो मैं एनालिसिस करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब और घंटी दबाइए, जिससे मिले आपको और बढ़िया इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।